श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जे एडवांस में पूछा गया एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को बूस्ट भी करेगा और हमारे सारे डाउट को क्लियर भी करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। देयर आर टू वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1 has 10 equal divisions that corresponds to 9 main scale divisions. The vernier scale of the other caliper C2 has 10 equal divisions that correspond to 11 main scale divisions. The reading of the two caliper are shown in the figure. The measured values in centimeter by caliper C1 and C2 respectively are. क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दो वर्नियर कैलिपर हैं, एक का नाम C1 है और एक का नाम C2 है। दोनों वर्नियर कैलिपर में जो मेन स्केल है 1 सेंटीमीटर में 10 स्मॉल डिविजन्स दिए गए हैं और उनके वर्नियर स्केल के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इन दोनों वर्नियर कैलिपर की मदद से रीडिंग ली जाती है और हमको ये बताना है कि दोनों वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो रीडिंग ली गई है उसकी वैल्यूज क्या होंगी। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग निकालने के लिए सबसे पहले हमको एमएसटी निकालना होता है, फिर 1 वीएसटी निकालना होता है, फिर लीस्ट काउंट निकालना होता है, पॉजिटिव या निगेटिव एरर अगर है तो उसे निकालना होता है और रीडिंग का जो फॉर्मेट होता है मेन स्केल की रीडिंग लिखते हैं प्लस n इंटू लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर माइनस 0 एरर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर C1 बात कर लेते हैं, फर्स्ट कैलिपर के लिए बात करते हैं। तो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो दोनों कैलिपर का जो मेन स्केल का डिवीजन है 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी यहां से बोला है 10 MST इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहां से हम बोल सकते हैं 1 MST इक्वल टू कितना 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारा 1 MST आ गया। फिर हमको क्या निकालना होता है, VST निकालना होता है। 1 VST की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बाकी हम उसको थोड़ा दिमाग लगा के भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। द वर्नियर स्केल ऑफ वन कैलिपर C1 हैज 10 इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिवीजन। यानी यहां से हम बोल सकते हैं जो 10 वर्नियर स्केल का डिवीजन है वो किसके इक्वल है, 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। ठीक, तो यहां से हम बोल सकते हैं 10 VST इक्वल टू 9 MST। तो यहां से 1 VST इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, ये 10 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा इनटू 1 MST। 1 MST की वैल्यू कितनी है 0.1। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.09 सेंटीमीटर। लो भाई, हमारा 1 VST भी आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें लीस्ट काउंट फाइंड करना है। अच्छा, लीस्ट काउंट किसका निकालेंगे, वर्नियर कैलिपर का। आप जैसे प्रचंड विद्वान को फॉर्मूला तो याद ही होगा, 1 MST माइनस 1 VST। 1 MST हमारा है 0.1 माइनस 0.09, इसको आप सब्ट्रैक्ट आराम से कर लेंगे, है ना। तो आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो अब लीस्ट काउंट भी आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, रीडिंग ले लेते हैं। तो सिंपल रीडिंग का जो फॉर्मेट होता है क्या होता है हमारा, मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। ठीक, अच्छा, माइनस 0 एरर, इसमें कोई बात नहीं किया है तो हम 0 एरर नहीं लेंगे, हम मान लेंगे उसमें कोई एरर वगैरह नहीं हमारे कैलिपर में। अगर होता तो वो दिया होता। फर्स्ट कैलिपर में जो मेन स्केल रीडिंग है क्या है, ये देखो भैया, पहली बात तो 2 है, डेसिमल के बाद कितना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 2.8 तो सम्मा है भैया, और 2.8 के बाद थोड़ा सा है, उसके लिए क्या रूल है, n क्या होता है, वर्नियर स्केल का ऐसा कौन सा डिवीजन है जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। तो ध्यान से देखो, ही बड़का नहीं गिना जाता, एक बाद गिना जाता है, ठीक ना। तो 1 2 3 4 5 6 7th डिवीजन कौन सा है भैया, 7th डिवीजन किससे मैच कर रहा है, मेन स्केल से, इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर आया है। अब ये 2.8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.07, यहां से आ जाएगा 2.87 सेंटीमीटर। तो चलो भैया, पहली वाली रीडिंग हमारी C1 से कितना आ गई 2.87 सेंटीमीटर। तो अब हम सेकंड वाली कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे उसने डायरेक्टली बोला है कि दोनों का मेन स्केल का जो डिवीजन है वो सेम टू सेम है, यानी यहाँ से भी 1 MST की वैल्यू जो आ जाएगी 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। अब 1 VST निकालना है। 1 VST के लिए बाकी होने को तो फार्मूला भी होता है, लेकिन ऐसे ही निकाल लेते हैं।
ध्यान से देखो, द वर्नियर स्केल ऑफ अदर कैलिपर C2 हैज 10 इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्ड टू 11 मेन डिवीजन। यानी इसके कहने का जो मतलब है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 11 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से भैया 1 VSD आराम से आ जाएगा 11/10 और MSD की वैल्यू कितनी आई है 1 MSD की 0.1। तो अब यहाँ से हम क्या करें, डायरेक्टली 1 VSD बोल दें कि भैया आ गया 0.11 सेंटीमीटर। ठीक, अब आराम से हम ये सोचेंगे लीस्ट काउंट का यहाँ से फार्मूला लगा दें, क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। चलो लगा लो भाई, 0.1 माइनस 0.11 यहाँ से आ गया माइनस 0.01 सेंटीमीटर। लेकिन भैया ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लीस्ट काउंट निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब यहाँ जो मेन स्केल का डिवीजन है वर्नियर स्केल से क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, तब आप लीस्ट काउंट वाले तरीके से रीडिंग नहीं ले सकते। तो सर जी इस सिचुएशन में अब हम क्या करें, रीडिंग कैसे लें? जनरल तरीका यानी नॉर्मल सिंपल मेथड जो होता है। तो रीडिंग यहाँ देखो पहले भैया, बबुआ ये 2 तो भैया सम है एकदम, कोई नो दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखो 2 ये 5 हुआ, 6 7 8, 2.8 में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8 के बाद ये जो वर्नियर का जीरो है ना थोड़ा सा आगे है, यही वर्नियर का जीरो जहाँ है यही तो रीडिंग है, यानी जो जितना आगे है 2.8 और 2.9 के बीच, ध्यान से देखो ये है हमारा 2.8 और ये हम मान लिए यहाँ है 2.9 है ना। 2.8 और 2.9 को मान लो हम जूम करके ये बड़ा सा बना दिए, और हमारा जो वर्नियर वाला जीरो है वो यहाँ कहीं है। तो बेसिकली हमको ये वाली लेंथ चाहिए, कौन वाली लेंथ, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ये वाली लेंथ अगर मिल गई, ऐड कर दूंगा इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे, तो ये बहुत आसानी से निकल सकता है। तो पहले ये देखिए कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल का ऐसा कौन सा डिवीजन है जो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, तो ये जो बड़ा वाला है इसके जस्ट बाद वाला, ये वाला आराम से आपका कोइंसाइड करता दिख रहा है, ठीक ना। अब हमको क्या करना होगा कि ये 2.8 से यहाँ जहां तक कोइंसाइड किया है इसको हम x मान लेते हैं, ठीक, और इसके जीरो और जहां तक कोइंसाइड किया इसको हम y मान लेते हैं। यानी ऐसे समझिए, यहां से यहां तक हमने x मान लिया और यहां से यहां तक हमने y मान लिया, ठीक, जहां कोइंसाइड किया है, ठीक, ये मान लिया ये वाली लाइन कोइंसाइड की है। तो अब ये डिस्टेंस आराम से आ जाएगा x माइनस y। तो यहाँ हम रीडिंग बड़े प्रेम से लिख सकते हैं, रीडिंग इक्वल टू 2.8 प्लस x माइनस y। अब ये जो x डिस्टेंस है हमारी ये कैसे लिखी जाएगी और y कैसे लिखी जाएगी। अब बात आती है कि x डिस्टेंस लिखी कैसे जाएगी। तो यहाँ से अब काउंट करिए, क्या काउंट करें, ये जो 2.8 और कोइंसाइड के बीच में कितने डिवीजन हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवीजन है। कितने हैं, 8 डिवीजन, और एक डिवीजन की लेंथ कितनी है 0.1, ठीक। सिमिलरली यहाँ से हम y काउंट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, इसमें ध्यान से देखो, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, वर्नियर स्केल में 7 है, एक में कितना है 0.11, एक की डिस्टेंस यानी एक की लेंथ क्या है, एक डिवीजन की 0.11। बस x आ गया y आ गया, यहाँ उठा पटक दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2.8 प्लस x हमारा आ जाएगा 0.8 माइनस y हमारा कितना आ जाएगा 0.77। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, बड़े प्रेम से आपका आंसर आ जाएगा 0.03। यहाँ से बोल सकते हो 2.83 सेंटीमीटर, ठीक। तो ध्यान से देखो C2 आपका कितना आ गया 2.83 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन बी ध्यान से देखो तो करेक्ट है।